Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशम की। सूर्यवंशम की कैसे मैम? आपने देखा है वहां पर कि किस तरीके से भानु प्रताप प्रजा में बैठकर सबका फैसला कर देता है। तो बच्चों, जब गांव के यानी कि विलेज के लोग बाहर ना जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अपने विलेज के अंदर ही सॉल्व कर दें ग्राम पंचायत के थ्रू, वही हमारी कहलाती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और किस तरीके से हम इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव करते हैं और क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है, वही हमें आज इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस चैप्टर इन डिटेल विद आवर एक्सपर्ट। Hello students, I hope you all are doing really very well. In our today's SST class, we are going to start your chapter number 15. And the name of your chapter number 15 is Local Self-Government. Okay? In this chapter, my dear student, we all are going to see about what is the meaning of self-government. Okay? So, in the starting of this chapter, this boy is thinking one question. What is that question? How does our local village or our टाउन काउंसिल हेल्प मेक आवर कम्युनिटी अ बेटर प्लेस टू लिव? तो ये बच्चा ये सोच रहा है कैसे हमारा जो लोकल विलेज है और हमारे टाउन काउंसिल्स है वो हमारे कम्युनिटी को रहने लायक बनाते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो सकता है, हिंट है आपके लिए, थिंक अबाउट द रोड्स, स्कूल्स, पार्क्स एंड सर्विसेज दैट योर लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप सोचिए जो आपकी लोकल गवर्नमेंट आपको देती है। ओके, सो नाउ यू ऑल आर गोइंग टू स्ट्रेच द लिमिट ऑफ योर माइंड, दैट इज Ratan. Ratan looked around his neighborhood. He noticed that the streets were well lit, the parks were clean, and the garbage was collected regularly. रतन अपने आसपास के नेबरहुड एरियाज में देखता है, वो देखता है कि उसका जो स्ट्रीट है, मीन्स जो रोड है उसके एरिया का, वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, पार्क हमेशा क्लीन रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ गार्बेज भी टाइम टू टाइम वहां पे क्या कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, he wondered who is responsible for making sure our community looks so tidy and well maintained. वो सोचता है आखिर कौन वो लोग हैं जो हमारी सोसाइटी को, जो हमारे स्ट्रीट्स को इतना नीट एंड क्लीन रखते हैं। ठीक है, ask your parents who in our community is responsible for keeping the streets clean and well lit. आप अपने पेरेंट्स से पूछिए माय डियर किड्स कि आप लोगों की कम्युनिटी को साफ सुथरा रखने के लिए कौन लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, किनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, so in the starting of this chapter, let's see. In India, the local self-government plays an important role in helping people at the village, town and city level. हमारी कंट्री इंडिया में बच्चों जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, ठीक है, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे विलेज, टाउन और सिटी लेवल को संभालने में। ठीक है, इट रेफर्स टू द सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट अलाउ लोकल कम्युनिटीज टू मेक डिसीजंस एंड मैनेज देयर ओन अफेयर्स। ठीक है, ये वो सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लोकल कम्युनिटीज को पावर देते हैं कि वो उस कम्युनिटी के लिए कोई डिसीजन ले सके, वो उनको पावर देते हैं ये। ठीक है, दिस हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मोर क्विकली, और इससे बच्चों क्या होता है, प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होती है। ठीक है, इट ऑल्सो मेक श्योर दैट द नीड्स ऑफ द पीपल आर टेकन केयर ऑफ एट लोकल लेवल, और यहाँ से ये भी श्योरिटी यहाँ पे श्योरिटी कंफर्म की जाती है कि सबकी नीड जो उस एरिया में रह रहे हैं उनकी पूरी हो। ठीक है, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेल्फ गवर्नमेंट आपके चैप्टर का नाम है, पर ये होता क्या है देखिए। The local self-government is when local communities like village, towns and cities take care of their matter. तो local self-government बच्चों वो गवर्नमेंट होती है जो कुछ कम्युनिटीज जो हमारे विलेज, टाउन और सिटीज में रहती हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं विलेज, सिटी या टाउन के लिए कोई भी फैसला लेने में। ठीक है, दिस लोकल बॉडीज सच एज द ग्राम पंचायत इन विलेज। तो देखिए वो कौन कौन सी लोकल बॉडीज होती है, अगर आप विलेज लेवल की बात करोगे तो ग्राम पंचायत है विलेज में। ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन टाउन्स एंड सिटीज, और अगर आप बड़े शहरों की या छोटे शहर की बात करोगे तो वहां पे म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या काम करते हैं बच्चों, हेल्प मैनेज इंपॉर्टेंट सर्विसेज दैट अफेक्ट डेली लाइफ। ये लोग वो काम करते हैं बच्चों जो यहाँ के लोगों के लिए बेस्ट होता है, वो यहाँ के लोगों की हर नीड का टेक केयर करते हैं। ठीक है, नाउ डू इट टाइम, ये आप लोगों को खुद से करना है। देखिए, सपोज यू लिव इन अ सिटी, योर फ्रेंड लिव्स इन अ टाउन एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अ विलेज। आप
इमेजिन कीजिए कि आप शहर में रहते हैं, आपका दोस्त टाउन में रहता है और आपके ग्रैंड पेरेंट्स गांव में रहते हैं. राइट डाउन द नेम ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट हेल्प मेंटेन देयर एरिया. तो आप लोगों को यहाँ के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में लिखना है. तो जैसे विलेज के, देखिए सिटी के लिए बच्चों, तो सिटी के लिए आप लोगों का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है. ठीक है, सिटी के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, टाउन के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं और विलेज के लिए आपका विलेज पंचायत है. ठीक है, नाउ रियल वर्ल्ड टाइज, यहाँ क्या करना है देख लीजिए. फाइंड आउट हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन अ ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत में कितने लोग सिलेक्ट किए जाते हैं. व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल टू चूज अ मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत. और साथ ही साथ आप मिनिमम एज भी फाइंड आउट कीजिए कि ग्राम पंचायत के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या है हमारी कंट्री इंडिया में. ठीक है, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू सी माय डियर स्टूडेंट म्युनिसिपल काउंसिल एंड हम अब देखने वाले हैं हमारे म्युनिसिपल काउंसिल को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को. ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज. चलिए देखिए क्या है ये. देखिए, इन टाउन्स एंड सिटीज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज मैनेज्ड बाय म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. ठीक है, शहरों में और बहुत बड़े शहरों में और छोटे शहरों में बच्चों म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं जो यहाँ का टेक केयर करती हैं. ठीक है, दिस बॉडीज टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल इन अर्बन एरियाज. ये यहाँ के लोगों की हर जरूरत का ख्याल रखते हैं. हियर द एरियाज आर यूजुअली मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज देयर आर मोर पीपल एंड मोर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. ठीक है, अच्छा विलेज के कंपैरिजन में ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं. तो यहाँ अगर ज्यादा लोग हैं तो प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होंगी. ठीक है, तो ग्राम पंचायत से ज्यादा प्रॉब्लम इन्हें फेस करना पड़ता है. ठीक है, टाउन्स एंड सिटीज आर स्प्लिट इनटू वार्ड्स बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन साइज. जैसे हमारी कंट्री इंडिया स्टेट्स में डिवाइडेड है बच्चों, उसी तरीके से जो हमारे टाउन और सिटीज होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, तो इनको हम लोग बहुत सारे एरिया में डिवाइड करते हैं. और जिस एरिया में हमारे टाउन और सिटीज डिवाइड होते हैं उसको हम वार्ड कहते हैं. ठीक है, और ये डिपेंड करता है वहां की पॉपुलेशन पे. ठीक है, अगर पॉपुलेशन कुछ लाख से ज्यादा है तो ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो वार्ड में, अनलेस एंड अनटिल वो एक ही रहेगा. ठीक है, इंडिविजुअल हु आर 18 years और ओल्डर हैव द राइट टू वोट फॉर द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. जैसे हमारी कंट्री इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को चूज करने के लिए इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस, वैसे ही बच्चों हमारी कंट्री इंडिया में म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स को चूज करने के लिए भी जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं उनको वोट देने का राइट दिया गया है. ठीक है, वो लोग एलिजिबल होते हैं इन लोगों को चूज करने के लिए अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करके. These elected representatives serve for a term of 5 years and are referred to as counselors. ठीक है, ये लोग 5 साल के लिए सिलेक्ट किया जाता है, इनको काउंसलर्स कहा जाता है. ठीक है, चलिए एक नॉलेज कैप्सूल है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन है. देखिए, इन इंडिया सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 million पीपल आर मैनेज्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. देखिए, हमारी इंडिया में जिस शहर की पॉपुलेशन 1 million से ज्यादा है वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सच बिग सिटीज इंक्लूड, और जहां की पॉपुलेशन 1 million से ज्यादा होगी तो बच्चों इसका मतलब क्या, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है. ठीक है, मीन्स वो बहुत बड़ी सिटी है और बहुत बड़ी सिटीज में हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं. जैसे कौन कौन सी हमारी बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे. ठीक है, यहाँ पे आपका म्युनिसिपल काउंसिल नहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है. ठीक है, दिस कॉर्पोरेशंस आर आल्सो नोन एज महानगर पालिका और महानगर निगम. और बच्चों इनका एक और नाम या कह सकते हो इनके दो नाम और है, महानगर पालिका और महानगर निगम. ठीक है, द हेड ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड द मेयर. और इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड होते हैं उनको हम मेयर कहते हैं, मींस वो सिटी के मेयर होते हैं. दे ओवरसी द सिटीज मैनेजमेंट एंड मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर इट्स डेवलपमेंट. मेयर का काम ये होता है कि पूरे सिटी के लोगों का देखभाल किया जा रहा है कि नहीं, सिटी में सही से काम हो रहा है कि नहीं, वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए. ठीक है, चलिए नाउ नॉलेज ऑफ इंडिया, लेट्स सी. देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज एंशिएंट रूट्स. हमारे इंडिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो कभी अभी आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, एंशिएंट इंडिया से चला आ रहा है. ठीक है, इन एंशिएंट इंडिया लोकल बॉडीज लाइक पंचायत एंड विलेज एंड म्युनिसिपैलिटीज एंड सिटीज वर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग लोकल अफेयर्स. हमारी कंट्री इंडिया में
जो विलेज पंचायत है विलेज लेवल पे, ठीक है, और साथ ही साथ सिटी लेवल पे जो म्यूनिसिपैलिटीज है, ये कोई आज के नहीं है, ये एंशिएंट इंडिया से, मींस जब हमारे रूलर्स रूल करते थे, किंग्स थे, किंगडम्स थे, उस टाइम भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज होते थे, ठीक है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस म्यूनिसिपल गवर्नेंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो ब्रिटिशर्स आए हमारी कंट्री इंडिया में, इन लोगों ने म्यूनिसिपल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया इंडिया में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया टुक स्टेप्स टू स्ट्रेंथन लोकल गवर्नमेंट, और इंडिपेंडेंट मिलने के बाद, इंडिया को आजादी मिलने के बाद, इंडिया की गवर्नमेंट ने अपनी लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ करने का, मीन्स को ताकत देने का, उनको पावर देने का काम बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया है, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, टिक द वन दैट आर फंक्शंस ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपके बने हुए हैं, ठीक है। तो इन पिक्चर्स पे आपको टिक करना है कि वो जो पिक्चर में लिखा हुआ है वो काम आपका अपना है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल्स का है। तो सबसे पहले मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, तो बच्चों ये ना दोनों का काम होता है, ये हमारा भी काम है, ठीक है। हम तो अपने घर की साफ सफाई करेंगे, लेकिन हमारे स्ट्रीट्स को साफ रखने का काम हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारा है, तो आप इस पर टिक करोगे। दूसरा है प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई, हम सबके घरों में वाटर सप्लाई करने का काम हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का है, तो ये भी टिक करेंगे आप। मेंटेनिंग रोड्स, रोड को मेंटेन करने का काम भी इन्हीं का है, ठीक है, अपने एरिया का, ओके। देन स्ट्रीट लाइट इन्हीं का है, और ये पे बिल्स ये इनका नहीं है, ये हमारा है, ठीक है। तो आप इस पर टिक नहीं करेंगे। चलिए, नाउ व्हाई इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हियर क्वेश्चन कम, हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये है इसका आंसर, देखिए, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हेल्प्स इन मेकिंग क्विक डिसीजंस एंड एक्शन। जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों को कोई भी डिसीजन आसानी से लेने में हेल्प करता है, ठीक है। सिंस लोकल बॉडीज नो द नीड्स ऑफ देयर ओन पीपल, दे कैन वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अच्छा, कैसे आसान होता है? क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अपने एरिया के लोगों की क्या जरूरत है, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको पता होता है ये, ठीक है। This system also reduces the burden on state and central government, making it easier for them to focus on bigger issues. और बच्चों, जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं ना, ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का बर्डन हल्का करने में भी काम आता है इनका, ठीक है। चलिए, नाउ लाइफ स्किल्स देखिए, यहाँ क्या है आपके लिए, देखिए, हैव यू एवर नोटिस्ड लिटर ऑन द स्ट्रीट्स एंड ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर नॉट टेकिंग एक्शन? आप सब लोगों ने कभी अपने स्ट्रीट पे जहां पे भी आप रहते हो या कहीं भी आप जाते हो, लिटरिंग होते हुए देखा है? कभी भी लिटर देखा है गवर्नमेंट वहां रोड पे, और आप लोगों ने उसको देख के अपने सरकार को ब्लेम किया कि सरकार ये काम क्यों नहीं करती है इसको साफ सफाई करने का? बट हैव यू एवर थॉट अबाउट हु इज एक्चुअली स्प्रेडिंग द गार्बेज? देखिए, हम सब लोग को कुछ भी होता है हम सरकार को गाली दिल खोल के देते हैं, लेकिन कभी हम सब लोगों ने ये सोचा है बच्चों, ये कूड़ा करकट फैलाने का, ये लिटरिंग करने का काम कर कौन रहा है? ठीक है, इट इज अस द पीपल, ये हम ही लोग हैं जो कर रहे हैं। कहीं पे भी रास्ते चल रहे हैं, रोड पे थूक दे रहे हैं जाके, ठीक है, कहीं पे भी कूड़ा फेंक दे रहे हैं। पर क्या आप अपने घरों में यही काम करते हो? कहीं पे भी थूक देते हो, कहीं पे भी कचरा फेंक देते हो? नहीं ना। जब आप अपने घर को साफ रखते हो तो रोड को क्यों गंदा करते हो? और रोड गंदा रहता है तो हम जाकर सरकार को गाली देते हैं यहाँ पे, ठीक है। If we use dustbin properly, there would be there would not be waste scattered everywhere. डस्टबिन के पैकेट्स आते हैं, आप उनको यूज कीजिए। डस्टबिन में पॉलिथीन आती हैं लगाने के लिए, ठीक है, उनको आप अच्छे से यूज कीजिए, डस्टबिन का अच्छे से यूज कीजिए, तो क्या होगा, हमारा कचरा इधर उधर फैलेगा ही नहीं। Just as the government is doing its part, we do need to take responsibility as good citizens. देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ हमें दिया है, पर एज अ सिटीजन, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग गंदगी ना फैलाएं, ठीक है। राइट डाउन सम वेज इन विच यू कैन टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग। तो बच्चों, मैंने अभी बहुत कुछ आपको बताया है, तो देखिए, अब आप एक शॉर्ट नोट लिखेंगे कि किस तरीके से आप अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रख सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द वर्ड्स टू नो, मींस वर्ड मीनिंग्स जो हमने इस चैप्टर में देखे हैं। तो पहला इलेक्टेड, इलेक्टेड का मतलब क्या होता है? चूजन बाय वोटिंग, वोट सिस्टम से जिसको आप चूज करते हो, ठीक है। काउंसलर, अ मेंबर ऑफ अ टाउन और सिटीज गवर्नमेंट, ये सिटी गवर्नमेंट या फिर टाउन गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, मेंबर होते हैं। म्यूनिसिपैलिटी, अ ग्रुप दैट मैनेजेस अ टाउन और सिटी, म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो किसी भी टाउन को और सिटी को संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इस चैप्टर का क्विक रिविजन देखते हैं, क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। लेट्स रिफ्लेक्ट। देखिए, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अलाउज पीपल इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज टू मैनेज देयर ओन एरिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विलेज में, विलेज के रहने वाले लोगों के लिए, टाउन के लिए और सिटी के लोगों के लिए क्या करते हैं? उनके लिए ये काम करते हैं। इट हेल्प्स सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स क्विकली एंड अंडरस्टैंड व्हाट पीपल नीड, ठीक है। और इनकी वजह से लोकल प्रॉब्लम्स बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पहले से पता होता है इनके चाहे वो विलेज के हो, चाहे टाउन के हो, चाहे सिटी के, इन्हें क्या चाहिए यहाँ के लोगों को।
ठीक है, फिर बारी आती है बच्चों, और हमने क्या पढ़ा है इसमें देखिए, विलेजेस आर मैनेज बाय ग्राम पंचायत। देखिए विलेजेस को कौन मेंटेन करता है, ग्राम पंचायत, टाउन बाय म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड बिग सिटीज बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमने क्या पढ़ा है देखिए, और पीपल इलेक्ट मेंबर टू दोज लोकल बॉडीज। ठीक है, और हम लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं, जिनकी एज 18 साल से ज्यादा की है, वो वोट देते हैं और यहाँ के मेंबर्स को वो सिलेक्ट करते हैं। दिस मेंबर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, और ये जो मेंबर्स है, चाहे वो आपके विलेज पंचायत को, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को या म्यूनिसिपल काउंसिल को, उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनकी ये फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। पानी देना, प्रोवाइडिंग वाटर, कीपिंग रोड्स क्लीन एंड सॉल्विंग लोकल इश्यूज। ठीक है, लास्ट में हमने और क्या पढ़ा है, Everyone must also act responsibly to keep their surroundings clean and safe। देखिए वो गवर्नमेंट बॉडीज तो बन चुकी हैं लोकल लेवल पे, लेकिन ये हम सिटीजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, साफ सफाई रखें। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो पहला क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। What is the name of the local body that manages a village? विलेज को कौन मैनेज करता है, म्यूनिसिपल काउंसिल, ग्राम पंचायत, नगर निगम, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये ग्राम पंचायत है विलेज लेवल पे। Who elects the member of the local self government? Teachers, children, people above 18 years, only government workers। तो ये है बच्चों जो 18 साल से ज्यादा के हैं, ऑप्शन नंबर सी। Now, who is the head of a municipal corporation? कौन हेड है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, सरपंच, कलेक्टर, मेयर या टीचर, मेयर। What is the job of the local self government? To teach students, to take care of local needs, to build aeroplanes, to run trains। So option number B। ठीक है, चलिए now next question B, filling the blanks with suitable words। The dash is the local self government in villages। कौन सा है यहाँ पे, the ग्राम पंचायत। ठीक है, यहाँ पे आप ग्राम पंचायत लिखेंगे, the ग्राम पंचायत is a local self government in villages। ठीक है, the local self government helps in making dash decisions। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे है। So students, second है the local self government helps in making quick decisions। ठीक है, third है the head of the municipal corporation is called mayor। फिर है the people aged dash can and above can can vote। Okay, so people aged 18 years and above। ठीक है, फिर सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, तो इसका आंसर ये रहा आपका, देखिए। The local self-government is when local communities like village, towns and cities take care of their matters. These local bodies such as the Gram Panchayat in villages, the municipal corporations or municipal councils in towns and cities help manages important services that affect daily life। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, Who can vote in municipal council elections। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये है, people age 18 or above years can vote। okay, and they select the member of municipal councils through elections। ठीक है, what is the mayor responsible for? okay, so mayor किन किन चीजों के लिए responsible होता है, तो ये रहा आपका आंसर देखिए। See, the head of the municipal corporation is called the mayor। They oversee the city's management and make important decisions for its development। ये है आपका आंसर। ठीक है, okay, so my dear students, the next case study based questions and activity how you are going to complete with your own। okay, so my dear students, in this way we have completed our SST book 4 also। This is the last chapter of your book। okay, now my dear students, just go thoroughly through this chapter and complete the leftover exercises। okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in your next class with your new book and as well as a new chapter। Till then you all have to take very good care of yourself। bye। तो बच्चों इस चैप्टर को हमें पढ़ने के बाद ये तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि भानु प्रताप अपने विलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तभी तो वो इतने सारे कॉम्प्लेक्स लोगों की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकता है। और हमने ये भी समझा कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग इन्हें वोट कर सकते हैं जो कि 18 साल या फिर 18 साल के ऊपर हैं। और बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब बच्चों मैं आपसे मिलूंगी आपकी हायर क्लासेस में, क्योंकि ये था आपकी बुक का एंड। तो बच्चों स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।